हमने पिछली वीडियो में देखा कि कुछ है जिसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ द लाइट से भी तेज़ है, और वो क्या है, वो है यू। इसकी स्पीड स्पीड ऑफ द लाइट से तेज़ है, हमने पिछली वीडियो में देखा। अब नेक्स्ट जो है वो है श्रोडिंगर कमबैक एयर, मतलब कि श्रोडिंगर ने हमें कुछ और जानकारी दी किस चीज़ के बारे में, वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में। उसने बताया कि ही डिस्कवर्ड दैट एवरी पार्टिकल हैव देयर वेव पैकेट्स, मतलब उसने बताया कि जो पार्टिकल है अगर वो वेलोसिटी में है तो वो केवल एक वेव नहीं क्रिएट करेगा, वो वेव पैकेट्स मतलब बहुत सारी वेव क्रिएट करेगा। क्या, जैसे ये हमारा कोई एक मूविंग पार्टिकल है, इधर को जा रहा है, यहाँ पे इसने एक वेव क्रिएट करी। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने हमें ये बताया कि इसने एक वेव हमारी क्रिएट करी, बट श्रोडिंगर ने बताया कि वो एक वेव नहीं है, उसमें बहुत सारी वेव्स हैं, वेव पैकेट्स हैं, मतलब बहुत सारी वेव बनी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास ये है वेव्स, छोटी भी है बड़ी भी है। इन्हीं वेव्स को, इन ग्रुप ऑफ वेव्स को हम बोलते हैं ग्रुप वेव्स, और इनकी वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से और बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है द वेलोसिटी ऑफ वन फेज वेव। वन फेज वेव मतलब जैसे कि हमने बताया ग्रुप वेलोसिटी वेव है, उसमें बहुत सारी अलग अलग वेव्स होंगी, तो एक वेव की वेलोसिटी को हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं वी से। देख लेते हैं फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी होती है, देखिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, मतलब कोई भी वेव हो, उसकी हमारे पास एक इक्वेशन होती है। जैसे हमने लाइन बनाई कोई, तो उसकी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। हमारी क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसी तरीके से हमारी एक वेव की इक्वेशन होती है, उसको हम डिनोट करते हैं साई से। ये क्या है, साई, इसको मतलब बोल देते हैं, हम डिनोट करते हैं साई, ठीक है। ये हमारे पास है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वेव है वो उसका फंक्शन क्या होगा, मतलब कि वो किस तरीके से चलेगी। जैसे कि वेव हमारे पास ये है, तो ये कब ऊपर गई कब नीचे आई, ये हमें जो पता चलेगा, पूरा जो इसका फंक्शन है वो हमें पता चलेगा सिर्फ एक इक्वेशन से। किसकी इक्वेशन से, वेव की इक्वेशन से। साइन इक्वल्स टू ए साइन, और ये साइन के अंदर है ब्रैकेट है यहाँ पे पैरेंथेसिस, डब्ल्यू टी मतलब कि कितना टाइम लग रहा है उसको, और के एक्स कौन से ग्राफ पर वो चल रही है। अगर यहाँ पे माइनस के है तो यानी कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, जैसे जो कि अभी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि वो नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन में। देख लेते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास एक वेव इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास u इक्वल्स टू लैम्डा वी, हमने पढ़ लिया, हमारे पास ये इक्वेशन थी पहले से। इसमें हमने क्या करा, वी की जगह हमने रख दिया यहाँ पे वी के नाम में हमने कुछ नहीं रखा, 2 पाई से हमने ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो 2v पाई है, ये हमारा बन गया पूरा w। ये हमें पता है w इक्वल्स टू 2 पाई v होता है, हमने w की वैल्यू रख दी यहाँ पे, w रख दिया। उठा करके w हमने जब रखा यहाँ पे, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई हमारा क्या बन गया, के का रेसिप्रोकल बन गया। ये हमने यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा u क्या आ गया, w अपॉन के वी पी। ये u क्या है, ये कोई सी वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं है। क्यों नहीं है डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हमें एक ही वेव की जो है वो वेलोसिटी निकालना है, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा के एक्सिस की तरफ को, एक ही हमारे पास टाइम होगा। नॉर्मल सी बात है, हाँ, टाइम हमारे पास एक है, और हमारे पास कांस्टेंट भी एक ही है डायरेक्शन की तरफ, इसलिए हमारे पास एक ही है। तो इसलिए हमारे पास क्या की वेलोसिटी आ गई, w अपॉन के। ये हमारी क्या है, हमारी फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी।